दरोगा जी अच्छा नहीं कर रहे हैं आप, ये अपनी तरक्की के लिए आपने हम तीनों की जिंदगी दांव पे लगा रखी है। जी कैसी बातें कर रहे यार तुम? अरे सही तो कह रहा है। धोखा तुम जो बता तुम्हें दिक्कत का है। चारों बढ़िया पेल पेल के तुम्हें ऐश करवा रहे, ऊपर से तुम्हारे लाने गर्मा गर्म टिफिन लेने गए मनोहर। हेलो एवरीबॉडी। मैं टिफिन लेकर आ गया हूँ। पनीर 2 प्याजा, आलू के पराठे और बैंगन का भरता। उसके अलावा भी मैं कुछ लेकर आया हूँ। अरे सुन खंजेड़ू, यार आइडिया बुरा नहीं है, है? हाँ अच्छा अच्छा, आपको क्वार्टर दिख गया, आपका ईमान डोल गया। मुझसे पूछिए, इस टीका से पूछिए कि हमारे लिए एक एक सेकंड गुजारना कितना मुश्किल है इस जेल में। क्यों टीका, परेशान है कि नहीं, बता जरा इनको। मुझको कोई तकलीफ नहीं आ रही है। जो फैसिलिटी मुझको घर में ना मिलती वो हवालात में बैठ के मिल रही है जहाँ मैं कह रहा हूँ। वी डोंट हैव प्रॉब्लम। ओह, मैं तो भूल गया था कि तू बहुत बड़ा मुफ्त खो रहा है। दरोगा जी, वो वो क्वार्टर दे दो ना जरा। Why not, bro? तूने कभी एक हाथ से ताली बजती हुई देखी है? मैं देख नहीं पाया कभी भैया मैं। नहीं देखी ना? तो ठहर जाओ यार। अरे यार तो मार कुटाई न करो यार थाने में। तुम्हारा को पता नहीं है, तुम्हारा को ख्याल रखना हमें बहुत जरूरी है। असल में क्या है, हमारी तरक्की की जो चाबी है ना, जब टाइम पे तुम लोग हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। तिवारी जी, ये अच्छा नहीं हुआ। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और इसका सारा क्रेडिट मैं आपको देना चाहूंगी। तो भाभी जी क्या बात कर रही हैं? हम कितनी बार अपनी गलती का पश्चाताप करेंगे? आपने तो अपनी गलती का पश्चाताप कर लिया, लेकिन विभू का अंजाम क्या हुआ? उसे तो सीधी जेल हो गई ना। आपकी जगह भाभी जी, भभूति जी को जो जेल हुई है ना, उसके जिम्मेदार दरोगा हप्पू सिंह है, कमिश्नर साहब है। तो उनके साथ अब कैसे लड़ा जाए? आप ही तो कह रही थी ना कि मानहानि का मुकदमा दायर करेंगी, तो ठोक दीजिए मानहानि का मुकदमा। कैसे ठोक दूं मानहानि का मुकदमा? विभू भी तो रंगे हाथों पकड़ा गया है ना। माफी चाहेंगे, ये भभूति जी ने ये मुसीबत खुद अपने सर मोल ली है। क्या जरूरत थी भाभी जी वो खुजली का पाउडर डाल के चोरी करने की? ये ओरिजिनल आइडिया तो वो खुजली गैंग का है ना। अब देखिए ना, कमिश्नर साहब और दरोगा हप्पू सिंह जो है वो इस आइडिया के चूल्हे पर अपनी तरक्की की रोटियां सेकने के चक्कर में है। विभू भी ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की वीडियोस बनाने की? हाँ, अरे रुको रुको, क्यों क्यों मार रही हो बेचारे को? मैडम आप ही बताइए, कोई आपके बारे में फेक वीडियोस बनाकर डालेगा और आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा तो आप क्या करेंगी? फेक वीडियोस डालने की क्या जरूरत आ गई एक लड़की की? अरे क्या करूं भाई साहब, आई एम डीप फॉलिंग इन लव। मैं प्यार करता हूँ इस लड़की से, लेकिन बिल्कुल भाव नहीं देती। अरे वो भाव नहीं देती तो उसकी मर्जी है, तुम्हें क्या तुम्हें क्या जरूरत है इसको पीछे पड़ने की? देखिए, आप ये देखिए, मैं केवल, मेरा कोई गलत मकसद नहीं है। आप देखिए, मैं केवल फनी वीडियोस बनाता हूँ ताकि इस बारे मुझसे बात कर सके, थोड़ी बहुत भाव दे मुझे, इसलिए बस। नॉटी, चलो। तिवारी जी, मुझे एक आइडिया आया है। आप भी एक फेक वीडियो बनाइए ताकि आप हमें भाव दे सके। जी नहीं, आप ऐसा वीडियो बनाइए जिसकी वजह से खुजली गैंग असली वाला वो चिढ़कर सामने आ जाए। अलग की भैया, ऑक्शन। ऑक्शन नहीं, एक्शन होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि आखिर ये खुजली गैंग है क्या, तो हम उन्हें एक ही जवाब देते हैं, ये सिर्फ एक ड्रामा है, कोई खुजली गैंग नहीं है। अगर कोई खुजली गैंग है तो हमारे सामने आओ, लेकिन हमें पता है जब कोई है ही नहीं तो क्या घुइयां आएगा। खुजली गैंग लोगों को बेवकूफ बनाने का सिर्फ एक हवा है, हवा। जिस तरह से बच्चों से कहा जाता है, बच्चों शरारत मत करना नहीं तो हवा आ जाएगा, इसी तरह से कहा जाता है कि शरारत मत करना नहीं तो खुजली गैंग आ जाएगा। अरे खुजली गैंग कुछ नहीं है, सिर्फ पूरी कल्पना है, ड्रामा है। अगर खुजली गैंग में दम है तो आओ हमसे बात करो। अगर कोई माई का लाल है तो आओ हमसे बात करो, नहीं तो घर में चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ और गाना गाओ। गोरी है कलाइयां, खिला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां,
अपना बना ले मोहे बाल माँ गोरी है कलाइयाँ। अरे दैया, का बात है लड्डू के भैया, का बात है, का फाट दिए हैं आप। कितनी बोलती है, वो शॉर्ट होता है पगली, शॉर्ट। ऐसे ही पकड़े हैं, सच्ची बहुत अच्छे। है? चलो अब तुम भी कछु बोलो, लाओ। ठीक बा। अब आप सूट कीजिए। हाँ हाँ एक्शन बोलिए। एक्शन। खुजली गैंग का है ई खुजली गैंग। हाँ, ई भी कोना नाम है खुजली गैंग? हम तो नाम ही पहली बार सुने हैं। हाय दिया, आपको क्या लगता है ये लोग खुजा खुजा के चोरियां करते हैं? मत बल्कि इन लोगन को बहुत ही गंदा खतरनाक खुजली का बीमारी है। हम तो कहते हैं एक छुब्बार हमरे हाथ लग जाए ना खुजली गैंग, तो हम इन पर इतना जूता चप्पल बरसाएंगे, इतना जूता चप्पल बरसाएंगे कि इनका सारा खुजली मिट जाएगा। सच्ची खुजली गैंग, घुइयां का खुजली गैंग कछुनाई है, लोगन को बेवकूफ बनाने का मशीन है, केवल लोगों को बेवकूफ बनाने का मशीन। हमको तो लगता है ये कोनो गुंडों का चाल है लोगन को बेवकूफ बनाने का। आप लोग बेवकूफ ना ही बनिए, हम कहते हैं अगर ऐसे आपके सामने आ भी जाए ना तो ऐसे लोगन को बोरी में भर कर नदी में बहा देना चाहिए, इनका सारा खुजली मिट जाएगा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है पगली, तुमने तो हमसे भी ज्यादा जोरदार शॉट दे दिया है। का करे लड्डू के भैया, अभिनय तो हमरे ब्लेड में है। ब्लेड नहीं ब्लड होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, हम खुजली करते हैं, शूट करते हैं। सॉरी, एक सेकंड ना। एक्शन। जब मैंने खुजली गैंग का नाम सुना तो मुझे तो लगा कि कोई बहुत बड़ा गैंग होगा, लेकिन सीरियसली 3 चोरों वाला गैंग, ये भी कोई गैंग होता है? ये तो ऐसा हो गया जैसे 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। वेरी गुड भाई, मैं कंटिन्यू। अब ये लोग ना एक्चुअली चोर कहलाने लायक नहीं है। इन्होंने लाइफ में चोरियां की ही नहीं है, सिर्फ मजाक उड़ाया है। इनफैक्ट इन लोगों ने जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल चोर होते हैं ना, उनका मजाक उड़ाया है। अरे कोई चोरी करता है तो ऐसे लंबा हाथ मारता है, इन लोगों ने क्या चुराया है? ऐसे फालतू की अननेसेसरी टुच्ची चोरियां की हैं इन्होंने। भाई मैं वो उन कुछ चीज़ों को मेंशन कीजिए। जैसे मेरे पड़ोसी हैं मिस्टर तिवारी, उन्होंने बताया कि उनके यहाँ से क्या चुराया? एक फूलदान, कुछ फोटो फ्रेम्स, टेप रिकॉर्डर और वॉलेट से 1100 रुपए। मतलब क्या किसी को शगुन देना था? वेरी गुड भाई, मैं कंटिन्यू। हाँ भाई। अरे क्या कंटिन्यू, सब मैं ही बोलूंगी क्या? तुम कुछ नहीं बोलोगे? मैं भी बोलूं? हाँ हाँ बोलिए। ओके भाई, मैं चलिए रोल स्वैप करते हैं। वैसे भाई मैं बोलने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। मैं जो कुछ भी बोलूँगा ना वो दिल से बोलूँगा। ज़्यादा सोच समझ के दिमाग लगा के नहीं बोलूँगा, ठीक है ना? तो आप मेरी भाषा को थोड़ा नज़रअंदाज कर दीजिएगा, हैं? ऑलराइट, चलो रेडी? जी। एक्शन। खुजली गैंग, किस एंगल से तुम लोग खुजली गैंग हो बे? हैं? तुम्हारे अंदर बड़ी चोरी करने की हैसियत ही नहीं है, हैं? तुम लोग किस एंगल से हो? क्यों कहते हो खुद को खुजली गैंग? बताओ। तुम लोग खुजली गैंग नहीं, खजेले कुत्ते हो, जो के घर में गए, 2-4 चक्कर लगाए और टांग उठा के बस, यही औकात है तुम्हारी, हैं? अरे यार, जब तक तुम्हारे अंदर चोरी के कीड़े कुलबुलाएंगे नहीं ना, तब तक तुम बड़ा हाथ नहीं मार पाओगे। और जब तक तुम बड़ा हाथ नहीं मारोगे, तुम चोर कहलाने के लायक ही नहीं हो। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम खुद को चोर कह सको। तुम चोर नहीं, बोर हो। खुजलाते रहो। I like it. वेरी गुड, यस, दिस विल वर्क। ओ खुजली गैंग वालों, कितने निकम्मे हो, कितने फालतू लोग हो तुम लोग। हाँ, ये जो है ना, हमारा बताओ चुरा के ले गए थे। कट कर शाहरुख, क्या चुरा के ले गए? अरे यही क्या कहते हैं इसको? अरे डॉक्टर साहब, खुजली गैंग की बेइज्जती करनी है, अपनी नहीं। क्या बकवास कर रहा है साहब? बकवास नहीं, सही कह रहे हैं। कैसे डॉक्टर हैं आप? कौन बना दिया डॉक्टर आपको? इतना भी नहीं पता? आला को स्टेथोस्कोप कहते हैं। अबे ओ मास्टर, डॉक्टर की लाइन हम बाद में ले लेंगे, चल तू शुरू हो जा। खुजली गैंग एक नंबर का लिच्चड़, बेवकूफ,
जाहिल गवार चोर गैंग है। हाँ, इनको तो असली और नकली चीजों का तक पता नहीं चलता। मेरे यहाँ से जो भी चुरा के ले गए ना, सब नकली था। हाँ। एक बात बताओ, हमारे यहाँ से जो ट्रॉफियां चुरा के ले गए हो, उसे पिघला करके अपने कुत्ते के बच्चे का घुंघरू बनाते। और हमारा जो स्टेटोस्कोप चुरा के ले गए थे, ने क्या उखाड़ लिया? बताओ क्या उखाड़ लिया तुम लोगों ने? हो तो तुम लोग काला अक्षर भैंस बराबर। हाँ, अरे जाओ पहले कहीं ट्रेनिंग लेके आओ, फिर मैदान में उतरना। और सुन खुजली गैंग, तेरी ऐसी की तैसी। झड़ जाएंगे संस्कार तुम्हारे, कान के नीचे मारेंगे संटी ऐसी। हाँ। जब मैंने खुजली गैंग का नाम सुना तो मुझे तो लगा कि कोई बहुत बड़ा गैंग होगा, लेकिन सीरियसली 3 चोरों वाला गैंग। लोग हमसे पूछते हैं कि आखिर ये खुजली गैंग है क्या, तो हम उन्हें एक ही जवाब देते हैं, ये सिर्फ एक ड्रामा है, कोई खुजली गैंग नहीं है। हम इन पर इतना जूता चप्पल बरसाएंगे, इतना जूता चप्पल बरसाएंगे कि इनका सारा खुजली मिट जाएगा। मुझे तो लगता है ना कि इन चोरों की इतनी हैसियत ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि कोई बड़ी चोरी कर सके। खुजली गैंग एक नंबर का लिच्चड़, बेवकूफ, जाहिल और गंवार चोर गैंग है। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम लोग खुद को खुजली गैंग कह सको, तुम लोग खुद को चोर कह सको। नहीं, तुम चोर नहीं, बोर हो, खुजलाते रहो। आई लाइक इट। देखा क्या ऐसा फैला रहे हैं ये लोग। अबे यार, इन्होंने तो हमारी गैंग की इज्जत का भरता बना दिया है। अब इनकी खुजली तो हम बढ़ाएंगे। कीरू, टुन्ना, पाउडर तैयार है? शाबाश भाई, कमाल की मालिश करता है तू। वैसे मैं प्रोफेशनल ही था। अच्छा। हमारे कमिश्नर साहब अक्सर हमारे यहाँ मालिश करवाने आया करते थे। एक दिन मैंने उन्हें खुश कर दिया। हाँ, तो उन्होंने खुश होकर मुझे पुलिस में नौकरी दे दी। वाह, क्या बात, कमाल के हैं आपके कमिश्नर साहब। मतलब आप अच्छे मालिशी हैं, इस बात को लेकर उन्होंने आपको नौकरी दे दी। यस ब्रो। ना तो आपका स्किल देखा, ना एजुकेशन देखी। क्या जमाना आ गया, माय गॉड, व्हाट एन करते। ओए खजेड़ू, अगर तू भी मालिश कर लेता ना तो तेरे भी गोल्डन चांसेस थे। आज मुझे मालिश करके नौकरी नहीं चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए अपने एजुकेशन पे, अपने स्किल पे। फिर तो मिल गई। क्या बका बे तूने? क्या बका? क्या बका? हाँ, क्या बका? भैया अगर काबिलियत के दम पर नौकरी मिल रही है ना, तो मैं टुल्लुआ तो बहुत ही काबिल है। Really? और भैया विभूति, लौंडी, आहा डोकर, कछु दिक्कत नहीं है दादा, सब बढ़ गया। अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छी सेवा हो रही है। भाई मजा आ रहा है मुझे तो। कानपुर पुलिस मुर्दाबाद, कानपुर पुलिस मुर्दाबाद, कानपुर पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कानपुर पुलिस न्यौछावर खोर, राज करे कानपुर में चोर, हम सिंह चोर। गिल्ला टेने चुप करा रहे तो तू चक रहा हो। कमौरन को नहीं देख रहे तो देखो, इनकी तरह सारे अंदर जाने का। हाँ हाँ, आप तो हमें अंदर डालेंगे ना। और वो तुम्हारे रिश्तेदार खुजली गैंग वाले बाहर घूम रहे हैं। वो बोलो, देखो साक्षात हमने स्वयं अरेस्ट करो अपनी दम पे, देखो। अरे ये तो नकली गैंग है, खुजली गैंग है ही नहीं। अरे दरोगा जी, असली खुजली गैंग तो कोई और है। अच्छा, जी नकली है? असली कहाँ है? हप्पू सिंह, जैन साहब। जैन, अरे जैन, जैन। आओ आओ साहब आओ। हप्पू सिंह, ये देखो, देखो इसे। अबे ओए, 2 टके के पालतू सरकारी अफसरों, तुम लोग तो कुत्ते से भी गए गुजरे हो। ना चोरों की आड़ से जागते हो, ना चोरों की महक से सतर्क रहते हो। बस किसी भी ऐरा गैरा नथु गैरा को पकड़कर थाने में बंद कर देते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उसे चोर घोषित साबित कर देते हो। अबे फ्रॉडियर पुलिस वालों, शर्म करो। चुल्लू भर पानी में डूबकर मर क्यों नहीं जाते तुम? अरे जो चोरियां खुजली गैंग यानी कि हमने की है ना,
उसके सामने तुम्हारे 2 टकी के नकली खुजली गैंग वाले ना, उनकी तो औकात ही नहीं है कुछ। करोड़ों की चोरियां की है हमने। दुकान की दुकान साफ कर दी है। असली खुजली गैंग हम हैं, हम। खुजली गैंग और किसी घटिया इंसानों से हमारी तुलना करके हमें नीचा दिखाने की कोशिश की है। ये अच्छा नहीं किया तुमने। अगर बचपन में तेल की मालिश की है ना, तो हमें पकड़ के दिखाओ, वरना उतार फेंको ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा। समझ में आया अभी कुछ? तो हप्पू सिंह, इन नकलियों को बाहर निकालो और असलियों को अंदर करो। जी सर, जी सर। अरे नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। हम क्यों जाएंगे? सही, बढ़िया है। ये ठीक है, एकदम बढ़िया है। ना जाओगे? नहीं मनोहर बेटा, यस सर। इनकी अब दूसरी टाइप की सेवा कर, कांटे वालों बेल्ट और टायर लेके आ। यस सर। नहीं, हम जाएंगे। चल। कौन है बे? कौन मना कर रहा है? भूत नहीं, हम है पगली, हम है। आप कौन है? कमाल है, तुम हमें ही भूल गई। आप आज तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे हम हैं, पूरे तो दिख रहे हैं, लड्डू के भैया तुम्हारे। हाय दिया, लड्डू के भैया, ई का किए आप? क्या किएगा पगली, बस अचानक से आटा निकाल रहे थे, छींक आ गई, वह छींक समेत आटा हमारे मुंह पर आ गया। ढंग से काम कीजिए ना लड्डू के भैया। अरे क्या काम करें यार, हम तुमसे एक बात कहें यार, अब हमसे एक काम ना हो पाएगा पगली। जिसका काम उसी को साजे, और क्या तो जूता बाजे। हम समझे नहीं, आप का कहना चाहते हैं? हम ही कहना चाह रहे हैं कि अभी खाना बनाना वाला यही सारा काम जो है, ये हमारे बस की बात नहीं है, हमसे ना हो पाएगा। हाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं कि सब आपके बस का नहीं है। खाना वाना पकाना आपके बस का तो है, हमरे बनाए हुए खाने में कमियां निकालना, खामियां निकालना। अरे नहीं पगली नहीं, देखो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम तुम्हारे हाथ के बनाए खाने में कभी कोई गलती नहीं निकालेंगे पगली, बिल्कुल नहीं निकालेंगे। फिर हम इस नहीं निकालेंगे। अरे हमारी तौबा, हमारे बाप की तौबा। कौन सी बाले? हाँ? अरे अब तुम्हें जो समझना है तो समझ लो पगली, लेकिन हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे हाथ के बनाए खाने में अब कोनो गलती नहीं निकालेंगे। तुम जो खाने को दोगी घास फूस सब खा लेंगे। घास फूस खा देंगे लड्डू के भैया। एक तो बात हमरा भी सुन लीजिए, आज तक हम आपके लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाते आए हैं और आगे भी हम आपके लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाएंगे। कहा है ना, हमरा मूड बा खराब तब होता है जब हमरे अच्छे भले बनाए हुए खाने में ना कोनो कमियां निकालता है। और एक बात और, हम मानते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको ना ही आती है, लेकिन खाना बनाने के मामले में तो हम डिजास्टर हैं। ये नहीं, अरे डिजास्टर तो हम हैं पगली, देखो ये साला डिजास्टर ही तो है। तुम डिजास्टर नहीं, तुम मास्टर हो पगली, मास्टर। ऐसे ही पकड़े हैं। अब हम आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक बा, तो हम आपके लिए अच्छा सा दाल मखनी और पराठा बनाते हैं। अरे यार मेरी जल गई। नहीं, मेरी नहीं जली। तुम्हारी क्यों जलेगी? क्यों, मेरी भी जल सकती है। जलने वालों की जलती है। मैं तुमसे जली और मेरी सब्जी जल गई। पर क्या है कि जली हुई सब्जी बड़ी अच्छी लगती है। इट्स अ डिफरेंट वेरिएंट, बर्न गार्लिक, ब्लैक बीन्स, बर्न वेजिटेबल, जलफ्रेजी। अगर तुम किचन अलग ना करती ना तो आज ये सिचुएशन होती नहीं। तुमने मुझे मजबूर कर दिया था ना विभू। मैंने सिर्फ कर्जा लिया था,
उस प्रेम की तरह काला बाजारी नहीं कर रहा था। अच्छा ठीक है ना, अब चलो मान जाओ ना। कभी कभी तुम भी मान जाया करो यार, कभी कभी तुम भी क्यों ले लिया करो लाइफ में। एक काम करो, तुम जाके डाइनिंग टेबल पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए प्लेट सजा के लाता हूं। सच?